अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ अपने पाक इंटरनेशनल हनी मार्केट जो कि पेशावर में है उस स्टोर की हाईलाइट शेयर करूंगा और वहाँ पर हमने कैसे सीदर हनी, जिसको बेरी का शहद भी कहते हैं, उसके सैंपल कैसे कलेक्ट किए और कैसे ऑन स्पॉट हमने क्वालिटी एनालिसिस किए। मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है ALP फूड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। तो मैं एज ए PI इसमें काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, और जो हमारा बलोच है ये साइंटिफिक ऑफिसर है और जो मेरे साथ एज ए PI काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और यूसुफ खान असिस्टेंट था इस स्टोर के अंदर हमारा। सबसे पहले हम इस्लामाबाद से बजरिया मोटरवे पेशावर पहुँचे और वहाँ पे हमने डिफरेंट मार्केट्स का विज़िट किया। ये हम इंटरनेशनल पाक इंटरनेशनल हनी मार्केट में आए हुए हैं। ये न्यू मार्केट है हनी की और इससे आगे पुरानी वाली मार्केट है। ये पेशावर के अंदर है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, पाक इंटरनेशनल हनी मार्केट। यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है और पुरानी वाली मार्केट से भी किया सैंपल कलेक्ट। वो ड्रम बन रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी मार्केट है? ये ओल्ड हनी मार्केट, तरनाब हनी मार्केट पेशावर। तरनाब हनी मार्केट पुरानी में मार्केट है। ठीक है, ये सारी ये इधर सारे जो टूल है ना यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, टूल वगैरह यहाँ पर ये आगे है ना, ये सब वो देखो वो ड्रम पड़ा हुआ है। हाँ, ये चले बनाते हैं। ज़बरदस्त। क्या चीज़ है ये चाबी है, चाबी? कैन खोलने की। अच्छा, तो इसमें अगर कैन का जो गैप है ना, हाँ। एक दफा उसमें कील लगा देते हैं हाँ, ताकि अंदर कोई वैक्यूम ना क्रिएट हो। उसके बाद फिर इसी चाबी से उसका पूरा ये जो है ना ये ओपन करना है। ठीक होगा, ठीक है। फिर जब वो शहद के कैन में डालेंगे तो अच्छा, ये क्या कहते हैं इसको? ये हनी सिपर है। हनी सिपर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, हम कैन के अंदर से ना नीचे से हम सैंपल लेना हो ना, अच्छा अच्छा, तो हम इसको कैन में डाल के ना, तो ये हमें नीचे से ना प्रॉपर सैंपल मिलता है। ऊपर से सैंपल लेने के बजाय नीचे से सैंपल लेने के लिए हनी सिक्का कहते हैं इसको। हनी सिपर। सिपर, हनी सिपर। स्टैंडर्ड सा सैंपल होता है, बॉटम से, मिडल से और टॉप से। सबसे लेने के लिए, सैंपल लेने के लिए। सैंपल होना चाहिए। ठीक, ये डाल है सैंपल निकाल जाते हैं कैन से। इसके डाला है हनी सिपर। दाई करीम शाह हनी सिपर। अच्छा, इसे डाल दिया अंदर और ये अब ऐसे निकाल के सैंपल ले रहे हैं हम। कहते हैं हनी सिपर। ये यूसुफ? जी जी जी, ये हनी सिपर है। इसमें आ गया, कैन से निकल है, काफ़ी इसमें आ गया। अच्छा अच्छा, करीम शाह इधर कोहट का है। अच्छा, ये कोट का। सही। बलूचिस्तान से सारे हैं बेरी के। तैयार पड़ा है, बस आप इनसे बेफिक्र रहे हैं। जो भी मैंने उसके भी अगर याद है, मैंने 700 कोई 25 700 से 25-30 सैंपल दिए। ये सीदर, मुझे भी ज़्यादा हमने कलेक्ट किया सीदर का सैंपल। अक्सर लोग ऐसे और ये अकेशिया का, अकेशिया। और ये सफेदा, सफेदा। इधर कटे रखना ये सारा। लोकल लैंग्वेज में इसको लाची कहते हैं। लाची। और ये सीदर होगी, बेरी होगी। ये अकेशिया फुलाई हो गया। फुलाई हो गया। फुलाई, बेरी, सफेदा। हाँ, ये बेरी और सफेदा। ठीक। ये फिल्टर है, इसमें क्या करते हैं? इसमें हनी को फिल्टर करते हैं। ठीक है। ये नीचे इसके अंदर स्टैंड पड़ा हुआ है, हाँ। वो यहाँ ऊपर लग जाता है। ठीक है। फैन इसके ऊपर उल्टा हो जाता है। ठीक है। और हनी इसके अंदर फिल्टर होता रहता है। और और ये यहाँ पूरा से स्टील का है। और इधर से स्टेनलेस हम हनी इधर से निकालते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये और ये टोटल सामने ये बड़ा हुआ है ये बर्नर है। ये हनी प्रोसेसिंग के लिए ना ये टैंकर यूज करते हैं। और वो भी वो छोटा क्या हनी फिल्टर है, ड्रम है, ये बड़ा है। ये बड़ा है। सही, ये बड़ा है। ठीक है। ये मैडम किस लिए यूज़ करते हैं ये वाली? ये फ्यूमिगेशन के लिए करते हैं। जी, ये जो टर्माइट्स का अटैक वगैरह ये होता सर है। वो अभी उनको बुलाते ये वाली ये वाली जो है, जो माइट है, छोटी माइट।
अच्छा, एक माइट जो होती है दीमक जो होती है ना दीमक उसके, की तरह सही। वो बारीकी है उसके लिए। अच्छा उसके ये लिए कहाँ से आई है ये चाइना की। चाइना, ये भी आई थिंक चाइना की है ना? ये किसके लिए? ये भी माइट के लिए, ये माइट। बड़ी और छोटी दोनों में काम। दोनों के लिए काम करती हाँ, है। अच्छा, ये और ये- एंटीबायोटिक कोई नया आया है ये? हाँ, ये नया आया हुआ है। ये ख्याल किया हो तो ये 1-2 साल होगा। ये बारिशों की वजह से अक्सर मक्खियाँ ये फूट जाती हैं हाँ, या हाँ, हाँ। बाहर निकलती है, पर हिला के फिर गिर हाँ, जाती हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो ये एंटीबायोटिक्स में 2-3 किस्म की चीज़ें आती हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। पैकिंग हम यहाँ पर करते हैं। ये एक बोरी में 1 पैकेट डाला जाता है। अच्छा तो इससे मलका, अंडे वगैरह ये चीज़ें भी ज़्यादा करती हैं। अच्छा। और ये जिसे चाक ब्रूड, अफ्रीकन ब्रूड बोलते हाँ, हैं, हाँ, उसे हाँ। ख़त्म तो करती ये है। कहाँ से आती है? ये तुर्की दवाई है। हाँ, ये तुर्की तुर्की, की है, ये ग्लोरिया स्पोर्ट्स प्राइवेट। ये वाली किस लिए? ये स्प्रे दी जाती है माइट के लिए। अच्छा, माइट ठीक के है। लिए। हाँ, अभी इन दिनों में जो है ये तो नहीं दिया, अक्सर ये दूसरे-तीसरे महीने में फिर ये स्प्रे दिया जाता है। इसका नाम वैसे नाम पता है आपको? चाइनीज में लिखा ये हुआ ये स्टिक्स है? नहीं, ये स्प्रे है जी। स्प्रे है। ये लिखा होगा फ्लू वैलिनेट से। 3 मिनट, सही है। ये वक्त होता है, बाज़ दफ़ा ये स्ट्रिप देना पड़ती है, बाज़ दफ़ा ये स्प्रे करना पड़ता और ये वाली? है। ये एक ही चीज़ अच्छा, है। एक ही चीज़ है। फ्यूमिगेशन के लिए ना? फ्यूमिगेशन के लिए, ये ठीक। फॉर्मिगेशन से। यानी ये टर्माइट्स की कह रहे हैं आप या किसके लिए होती है? ये माइट्स के लिए सर। माइट्स के लिए। लेकिन ये इनका इसका अपना वक्त है, उस वक्त अच्छा। दिया जाता है। अच्छा। स्ट्रिप बाज़ हर वक्त दोनों नहीं दी जाती, अलग-अलग वक्त में। चीज़ है? ये भी माइट के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, माइट के लिए ये खासकर सर्दियों में इस्तेमाल होती है। ये ज़रा गर्म भी है। अच्छा। और जो है माइट में काम भी करती है। और ये वाला भी सेम है? ये भी यही चीज़ है। ये भी सारा भी है। अच्छा, इतनी माइट्स के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें? ये एक दवाई नहीं काफ़ी होती है, मुफ्ती भी क्यों यूज़ कर रहे हैं? नहीं, कंपनी भी अलग है और दूसरी ये कि असल में इलाके और जगह का फर्क होता है। अच्छा, उसके कहीं पे ये काम कैसे करती है, कहीं पे वो करती वो है? करती है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये यूरोप की है ना? ये क्या चीज़ है? Epigards के नाम से है ये। ये किस लिए? ये भी माइट के लिए इस्तेमाल होती है। माइट्स के लिए बड़ी रखी हुई है अभी इन आपने। दिनों में ये चीज़ दी जाती है, जैसे ये होगा, ये स्ट्रिप होगा। अच्छा। ये आसानी है, ये जरा बस काट के रख देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी है। ये एक बोरी के लिए से है। अच्छा। अलग पैकिंग यहाँ पर लोकल की है। ये सारी मेडिसिन कितने कितने की है? पैसे तो ये तकरीबन 500 का एक ये डब्बा है, और ये 300 का है, ये 300 का है, और ये जो है 500 का है, अच्छा। ये 1300 का है। अच्छा, एक सिर्फ पैकेट एक स्ट्रिप। ये सर महंगी उनसे है। पूछेंगे कि उनको क्या दवाई। आपने किस लिए यूज़ होती है? ये इससे मलका अंडे डालेगी, अंडे डालेगी, अच्छा। परवरिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, अच्छा। और नीचे कमज़ोर की तरफ नहीं आएगी। कमज़ोर करनी है। ठीक है। ये एक बोरी में एक पैकेट इस्तेमाल होता है। अच्छा। और जो इसका मेन अच्छा जिसके लिए ये लाया गया है वो है अमेरिकन ब्रूड और चाक ब्रूड के लिए, ताकि वो चीज़ इसमें न लगे। अच्छा अच्छा, वो जो माइट्स कीचड़ वाला, अच्छा। कीचड़ से मरज लग जाता है, हाँ। खानों में कीचड़ सा बन जाता है, हाँ। अंडा खराब हो जाता हाँ। है, वो चीज़ नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मक्खी फूलेगी नहीं इससे। मैं वो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको जो बता रहे हैं? ये अमेरिकन थोड़ी चाक मैंने सुना नहीं है। हाँ। क्या नाम था बीमारियों के आपने? चाक ब्रूड बोलते हैं। चाक ब्रू डिजीज ही। हाँ। ये सब डिजीज है ना? अच्छा। हनी हाँ, की। जी मैं बिल्कुल। आपको उसका एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, वो अच्छा, आपको अच्छा। शेयर। हाँ, ये भी स्प्रे है ये किस चीज़ के लिए होता है? माइट के लिए। माइट्स के लिए बड़ी रखे हुए आपने। सर तो सर बाज़ माइट ऐसी होती है कि मरती नहीं, लेकिन होती है। छोटी से चीज़ से भी मर जाती है, बाज़ ये चीचड़ होती है, हाँ, वो जिसका- आसानी से नहीं हाँ, मरती। इसमें 2 तरह की होती है ना सर, तो छोटी ये- माइट है, बड़ी माइट है। ये सल्फर पाउडर, ये भी टर्माइट्स के, सॉरी माइट्स के लिए यूज़ होता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे वो, ये भी एंटीबायोटिक है। ये किसे देते हैं मक्खियों को? ये सर वो उनकी डिजीज के लिए। अच्छा, डिजीज़ के लिए, ठीक हो गया। चाइनीज़ में लिखा हुआ नाम ना, ये मक्खी की ताकत के लिए, यानी हाँ, ये मक्खी की ताकत के लिए। ताकत के लिए। अच्छा, और ये भी वही फ्लू वाली ये तो हमने देखी दोनों, सही है। इसके ऊपर बांध दो और फिर यहाँ दो। मोस्टली यानी ये भी यूज़ होती है, ये सर वही यानी इसकी स्ट्रिप भी होती है और ये जेल फॉर्म में, ये जेल फॉर्म है। ठीक है। और यूज़ किस लिए होती है ये? ये सर ये भी माइट्स के लिए, हाँ। माइट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये स्मोकर है ना, ये स्मोकर है, ये स्मोक करने के देने के लिए, मक्खियों को उड़ाने के लिए। और ये जौन सी है, ये ब्रश किस लिए यूज़ करते हैं? ये सर बी ब्रश है। इसको किस लिए यूज़ होता है? मक्खियाँ वो मतलब ये बहुत सॉफ्ट होता है, हाँ, तो बीज को वो फ्रेम करते हैं। उठाने के लिए, ठीक है। और ये कैप होगी वो जाली, जी, स्पेशली जो मनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हाँ। तो और इससे वीक हो गया। ग्लव्स कौन से कह रहे थे आप? अच्छा, ये ग्लव्स, ठीक है, ठीक हो गया, ये भी यूपी की भी यूनिफॉर्म। हाँ, सही हो गया, सही हो गया।
ये किस लिए है? ये कैन छोटे वाला है जो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करता है। हाँ, ये 30 kg वाला भी है 30 के जी 28 के जो कह रहे थे उन। हाँ, ये ठीक। उसके लिए है। अभी कंपनी का नाम लिखा हुआ है? फूड ग्रेड का वो स्टैंप लगा हुआ है। हाँ, ये बाहर के लिए लाजमी होता होगा ना। और ये प्लास्टिक, इसमें भी प्लास्टिक की कई तरह की क्वालिटीज हैं। अच्छा। ये बहुत अच्छे वाला है। ये लगा हुआ है फूड ग्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे, सही निकल रहा है। या बाहर फूड ग्रेड है यहाँ सही है। हाँ, ये बाहर एक्सपोर्ट के लिए जो बेचते हैं ना 28 के जी का 33 के जी का होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बोलो ये क्या चीज़ है? ये ईरान से आया है, ये हनी विद वैक्स, वैक्स। वैक्स के साथ हनी, छत्ते के साथ हनी है। ठीक है। और ये वाले पाकिस्तानी है सारे? ये पाकिस्तानी है। जंगली शहर सारे ना छत्तों के साथ। ठीक हो गया। किसी इलाके से आते हैं। ये निज़ामपुर, चराग, मिसाल, निज़ामपुर, सरकई, ये एक इसका रेट क्या है? इलाके हैं ना, उधर से आते हैं। इनमें ये पुराने और वो फ्रेश। कितने का रेट क्या है इसका? ये 13,500 रुपये का है और ये 10,000 रुपये। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, जो सारी ब्रेकडाउन हो जाती है। अच्छा, इशू उसमें ये चक्कर आता है। शुगर फ्री शहद है। अच्छा, शुगर फ्री है। ठीक है। ये अफगानिस्तान का चैन शोबे का शहद, अफगानिस्तान से सारे यहाँ पे पड़ेगा डिफरेंट किस्म के शहद। ग्रैंडा, ग्रैंडा। ये ग्रैंडा वाला जो है ना, ये ज़्यादातर नारगला की पहाड़ियाँ, अच्छा, ये उसमें ग्रैंडा ज़्यादा है। मेडिसिनल प्लांट है, हाँ, तो इसका शहद बहुत बेहतरीन होता है। ग्रैंडा ग्रैंडा, सही। बरसीम, बरसीम है, शक्तल है, माल्टा, शक्तल, कंजला, बरसीम, कुंजला, कुंजला का तिल का होता है। शहद, अच्छा तिल वाला, हाँ, ठीक तिल है। वाला। कुछ तो में हम कुंजला कहते हैं। कुंजला, कुंजला तिल का शहद, शहद, जंगली शहद, इलाची और यूकलिप्टस सुखाता। ये वाइट, लाची, ये सेब का रुबीनिया शहद, नहीं है? नहीं रुबीनिया अलग है, ये वाइट पलूसा, ये कौन सा फूल का है? केशिया। आते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, ये हमारे सैंपल में प्लेट किया तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इसका। तो बताएं मैडम। 10 तक हम मनी लेंगे, हाँ। 30 तक हम डिस्टिल वाटर। ये फील्ड के हिसाब से थोड़ा इसको सेट किया, अच्छा, अदरवाइज लैब में तो फिर प्रॉपर हमारा उसी के वेट करके लेते लैब में तो आप। हाँ जी, ठीक। अगर अब हमारे पास वेट बैलेंस नहीं है तो हम लैब और ये हमें पोलन टेस्ट करने लगे हैं। ठीक, और फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें 10 तक हनी है सर, अभी हम इसको 30 तक वाटर से फिल कर देंगे। ठीक है 30 तक वाटर से डिस्टिल वाटर से फिल कर दिया। जी, इसके बाद सर हम इसको वोटेक्स करेंगे। इसको सेंट्रीफ्यूज करेगा, यानी वोटेक्स मिक्स वोटेक्स करेगा, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज उसके करेगा। बाद फिर ठीक हो गया। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, यानी वोटेक्स मिक्सर के ज़रिए भी कर सकते हैं। और ये अभी कुछ डिजोल्व हो चुका है, उसके बाद इसको वोटेक्स करेंगे। ठीक है। अच्छे से डिजोल्व वाटर इसके बाद वोटेक्स करेगा। ठीक, ये हमने सैंपल हनी ले लिया है, उसमें डिस्टिल वाटर भी ऐड कर दिया। अब हम ये जो है ना इसका वर्टेक्स कर वर्टेक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सर हम मिक्सिंग कर रहे हैं सैंपल्स की। उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये सैंपल इसके अंदर मिक्स हो रहा है, हनी और वाटर इसके अंदर मिक्स हो रहा है। ये वर्टेक्स के बाद हम यानी सेंट्रीफ्यूज करेंगे पोलन टेस्ट के लिए। पोलन टेस्ट के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूज में लगा ये भी लगा रहे हैं सेंट्रीफ्यूज पे, यूसुफ भाई लगा रहे हैं। जी इससे एक अपनी 6 लगती है। 6 लगती है। ठीक हो गया। और इसकी अब सेटिंग करेंगे, इसको बंद करके साइडों से। इसको बंद करेंगे और इसको 3000 आरपीएम पे 3000 RPM पे 20 मिनट्स के 20 मिनट्स को 10 मिनट्स के लिए करना। हाँ 10 के लिए कर देते हैं इसको। टाइम के लिए सो 10 मिनट्स का इसको ऑन कर देंगे। स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। ये टाइमर कवर हो गया और ये हमने ओपन किया और ये सेंट्रीफ्यूज से निकाल लिया। सेंट्रीफ्यूज के बाद अब इसे दिखा दे कैसी होती है। इसमें ये आप देख सकते हैं, सेपरेशन नज़र आएगी आपको। ये नीचे जो है ना इसके यहाँ पे पोलन होते हैं, मैं वो सैंपल में दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये पोलन है, ये पोलन 5 के नीचे लाइन के नीचे जो डार्ट डार्ट नजर आ रहा है ना, हाँ ये पोलन है। अच्छा अच्छा, दीज आर पोलन्स। ठीक, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, सही हो गया। ये फिर हम माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे। अब माइक्रोस्कोप चेक करेंगे इसके बाद। हम अभी सेंट्रीफ्यूज के बाद अब इसमें से हम स्लाइड पे सेंट्रीफ्यूज हो गया। जी
अब हम सिर्फ सेडिमेंट लेंगे और सर इसका सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर देंगे। सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दिया और सेडिमेंट लिया सर, ठीक हो गया। ये सारे जितने भी हैं ये सैंपल है। इसमें हमें ख्याल रखना होता है कि पहले ये शेक ना हो जाए। सर ये हम जो है ना स्लाइड लिया है, ड्रॉपर से सर सैंपल लेंगे। ड्रॉपर सैंपल लेंगे जी, ठीक और है। फिर हम जो है इसका सेडिमेंट जो है हाँ वो सेडिमेंट से जो है हम इसका सैंपल ले लेंगे। ये नीचे से सैंपल ले रहे हैं, ड्रॉपर की वजह से स्लाइड लगाया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे। माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। माइक्रोस्कोप में हम अब इसका पूरा करते हैं। अभी सिर्फ चमक के लिए वही पॉलन चेक कर लेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। ये माइक्रोस्कोप से मोबाइल पे पिक्चर खींचनी है, जैसे ये यूसुफ लगा हुआ है अभी, इसको जूम करना, इसने खींच लिया, ये वो आप चेक कर सकते हैं इससे ना। अच्छा, ये हमने सारे सैंपल टेस्ट कर लिए, तो मोस्टली जो सैंपल में मसला आया है शुगर का आया कि मीडियम टू हाई, यानी शुगर की अडल्ट्रेशन है इसमें, जिसकी वजह से बाकी इस साल यानी जो सीदर की डेंसिटी है पोलन की वो अच्छी है। और हमने यानी तकरीबन हमारे 28 सैंपल कलेक्ट किए थे, उसमें से हमें जो रिज़ल्ट अच्छे मिले सिर्फ 2 सैंपल के ना। तो शक्कर इसका शुगर लो है, और इसके अलावा ये एक सैंपल है अनवर ज़ुबैर का, तो ये हमें 2 सैंपल पास हुए, बाकी सारे हाई शुगर कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हुए। अच्छा, ये सिर्फ ये 2 सैंपल पास हुए, 28 सैंपल में कलेक्ट किए थे, तो इसमें जो हमने पोलन टेस्ट किए और शुगर अडल्ट्रेशन टेस्ट किया, तो उसमें से ये 2 पास हुए। इसमें शुगर लो है, डेंसिटी भी मीडियम है, लेकिन ये इसमें डेंसिटी आई है। एक चीज़ इधर जहन में रखें कि जिनमें पोलन डेंसिटी हाई होती है उनका फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे इसमें सीदर का नहीं है, ये दोनों सीदर के नहीं है, इसमें पोलन डेंसिटी हाई है, तो इसकी वजह से इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है। और इसमें पोलन डेंसिटी मीडियम है, इसका थोड़ा सा इससे कम है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। तो ये 2 पास हुए। इतनी सब मेहनत करने के बाद हमें पूरी मार्केट से, जो हनी की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, इनमें से सिर्फ 28 सैंपल से मुख्तलिफ जगहों से हमने सैंपल कलेक्ट किए, मुख्तलिफ शॉपकीपर यानी जो शॉप्स वाले हैं उनसे कलेक्ट किए, तो उसमें से सिर्फ 2 सैंपल यानी पास हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हनी की परचेजिंग कितनी मुश्किल काम है और कितनी चीज़ें यानी कितनी मुश्किल से प्योर सैंपल मिलता है। अच्छा, ये जो हमने 2 सैंपल सेपरेट किया है, इस पर बेसिकली 72 कैन है और एक कैन 50 के जी का होता है, तो इंशाल्लाह हम इसमें से सैंपल कलेक्ट करेंगे, तकरीबन 72 सैंपल इधर से लेंगे और 46 कैन है इस लॉट के ना। तो इन 2 लॉट को मिला के 100 से ज़्यादा हम सैंपल कलेक्ट करेंगे इस टूर के अंदर। तो बाकी टेस्ट हम जाके इस्लामाबाद करेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी चेक करेंगे, ओवरऑल जो इसके न्यूट्रिशन के टेस्ट है सारे करके ओवरऑल देख के कंपेरिजन करेंगे किस क्या अच्छा है, यानी किस कैन की क्वालिटी सबसे अच्छी है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो हमने ये 2 सैंपल लॉट सेलेक्ट की थी, आज हम उनमें से 21 सैंपल हमने सेलेक्ट किया इस लॉट से। इसको फिर इस्लामाबाद जाके हम टेस्ट करेंगे कौन सा क्वालिटी के लिहाज से बेहतर है। तो बेसिकली ये जो 46 है ये एक ही इलाके के सारे बी कीपर्स हैं, उनका शायद था जो हमने पास किया पहले, यानी लैब टेस्ट किया, उसके बाद हमने इसके मज़ीद सैंपल ले रहे इस लॉट के। इसमें 40 के हैं, उसमें से हमने 21 सैंपल लिया और हम इस्लामाबाद जाके इसको टेस्ट करेंगे। और जो हमने टेस्ट के बाद ये सेट की थी लॉट 46 वाली और 72 वाली, इसे भी हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए 9-10 सैंपल ना। तो ये अब इस्लामाबाद जाके हम टेस्ट करेंगे, फर्दर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और कंपैरिजन करेंगे कौन सा बेस्ट है। ये जो हमने लॉट लिया 46, यहाँ पे कैन पड़े हुए, ये यहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया और ये हम कावा पी रहे हैं। और ये कावा पी रहे यूसुफ भाई। ये हमने गोदाम में आए हैं, यहाँ से जो हमने पास के सैंपल उनसे फिर फर्दर हमने सैंपल कलेक्ट किया 30 सैंपल। उम्मीद है कि आपको हमारा ये विज़िट पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।